Assalamu alaikum. Today's topic is about nerve supply of the abdominal organs. नर्व सीरीज में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एब्डोमेन ऑर्गन्स के जो नर्व सप्लाई है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें पूरी पिक्चर पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी जीआईटी होती है वो 3 तरह की होती है। फोरगट होती है, मिडगट होती है और हाइंडगट होती है। ठीक है, तो फोरगट कहाँ से कहाँ तक होती है? ये फोरगट जो है ऊपर से लेके ना, तो जहाँ तक हमारा ड्यूटीनम होता है ना, उसका जो सेकंड पार्ट है ड्यूटीनम का, उसके मिड तक। ठीक है, और मिडगट कहाँ से होता है? वहाँ ड्यूटीनम के सेकंड पार्ट से लेके जो है ना, ये ट्रांसवर्स कोलॉन जो होता है ना, इसके 2/3 जो होता है वहाँ तक। ठीक है, और हाइंडगट जो होता है ना, ये हाइंडगट जो है ये फॉरगट हो गया, ये मिडगट हो गया। और हाइंडगट का होता है 1/3 जो ट्रांसवर्स कोलॉन रह गया है, वहाँ से लेके एंड तक हमारा हाइंडगट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हर एब्डोमिनल ऑर्गन जो है ना, उसकी एक सिंपैथेटिक सप्लाई है और एक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि आगे से सप्लाई कहाँ से आती है। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्व के बारे में जो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी वेगस होती है ना, वो हमारे फोरगेट और मिडगट को सप्लाई करती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो है। और मिडगट मतलब ये इसने वेगस ने ना ऊपर से ले के ना, तो हमारी जो ट्रांसवर्स कॉलॉन के प्रॉक्सिमल 2/3 तक इसने सप्लाई करना है वेगस ने। और पेल्विक सप्लैंक्निक नर्व जो है S2 to S4, इन्होंने हमारी हाइंड गट जो बाकी रह गई है ना गट, उसको सप्लाई करना है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम बात करें अपनी, तो ओवरऑल जो विजुअली हम देखें तो फॉरगट और मिडगट को हमारी वेगस सप्लाई कर रही है, और हाइंड गट को हमारी पेल्विक सप्लाइटिक नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमेशा याद होनी चाहिए। फिर सिंपैथेटिक रूल आता है। सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना, हमारे 3 तरह के होते हैं: सीलियक प्लेक्सिस, सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस और इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस। दिस इज अकॉर्डिंग टू एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन। फॉरगेट में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? जैसे कि हमने बात की कि ये ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट तक सारा कुछ होता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक तो कौन कौन सी चीज़ें जो है फॉरगेट में आती हैं? हमारा स्टमक आता है, हमारा लिवर आता है, हमारी गॉल ब्लैडर आती है, पैंक्रियाज आती है, स्प्लीन आती है, और प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम आता है। तो जो ये फॉरगेट है ना, उसको जो सिंपैथेटिक सप्लाई आती है वो सीलियक ट्रंक से आती है। ठीक है, तो फॉरगेट जो है उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई हो गई सीलियक प्लेक्सिस, और पैरासिम्पैथेटिक हमने पहले भी बात की थी कि जो फॉरगेट और मिडगेट है उसका वेगस नर्व है। तो फॉरगेट की तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं ड्यूटिनम का। स्पेशल केस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्यूटिनम जो है ना, वो जो है ना उसका सेकंड पार्ट तक फॉरगेट होती है। तो सिंपैथेटिक सप्लाई हमारी जो है फॉरगेट की, वो सीलियक प्लेक्सिस के थ्रू है। ठीक है, और ड्यूटिनम जो है ना, उसको सीलियक प्लेक्सिस से भी सप्लाई आ रही होती है और सुपीरियर मेसेंटेरिक से भी आती है, क्योंकि इट इज़ जंक्शन ऑफ फॉरगेट एंड मिडगट। तो बाकी जो आगे की पार्ट है ना ड्यूडिनम का, ठीक है, वो सारा सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस ने करना है, और जो पीछे वाला फॉरगेट वाला पार्ट है वो सीलियक प्लेक्सिस ने करना है। ठीक है, तो ड्यूडिनम इज अ बॉर्डर सिटी बिटवीन फॉरगेट एंड मिडगट, देयरफॉर इसको दोनों प्लेक्सिस से सप्लाई आनी है। तो अगर हम ऑर्गन बाय ऑर्गन बात करें, तो लिवर जो है उसकी नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, और वेगस फाइबर्स उसके सीलियक प्लेक्सिस जो हैं वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वेगस फाइबर्स हैं उसके, और सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं फ्रॉम द सीलियक प्लेक्सिस। स्पेशल पॉइंट क्या है कि इंटीरियर वेगल ट्रंक जो होती है वो हेपेटिक ब्रांच जो है डायरेक्टली लिवर को दे रही होती है। फिर गॉल ब्लैडर की नर्व सप्लाई की बात करते हैं, वही है कि ये इसको सिंपैथेटिक नर्व, सीलियक प्लेक्सिस और वेगस। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि ये जो नर्व्स होती हैं, ये जो गॉल ब्लैडर की होती हैं, ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करती। गॉल ब्लैडर की जो कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि ड्यूडिनम से फैटी मील के बाद रिलीज होता है। फिर पेंक्रियाज की नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको वही है सिंपैथेटिक, सीलियक प्लेक्सिस और वेगस। ठीक है, और स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन जो है उसको सीलियक प्लेक्सिस जो है उसके अलोंग, स्प्लेनिक आर्टरी के अलोंग जो है ना, सीलियक प्लेक्सिस से सप्लाई मिल रही होती है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं मिडगट। मिडगट में डिस्टल ड्यूडिनम आता है, जेजुनम आता है, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन और प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन आता है। इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई क्या आ गई? सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस। और पैरासिम्पैथेटिक हम बात कर चुके हैं पहले ही कि मिडगट की क्या होती है? वेगस। तो तो जेजुनम और इलियम की है सिंपैथेटिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, और पैरासिम्पैथेटिक है वेगस। इसी तरह सीकम की पूछे, सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस है और पैरासिम्पैथेटिक वेगस है। अपेंडिक्स की सिंपैथेटिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस है और पैरासिम्पैथेटिक वेगस है। तो कितना आसान हो गया ना अब हमारे लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपेंडिक्स की पेन की। ठीक है, अब जो विजरल फाइबर्स होते हैं ना, वो सिंपैथेटिक फाइबर्स के अलोंग जो है आते हैं T10 के लेवल पे। ठीक है, विजरल पेन फाइबर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक फाइबर्स के साथ आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे T10 के लेवल पे एंटर होते हैं। अब हमें
इस वजह से आपको याद है वो जो अपेंडिसाइटिस की जो पेन है वो पहले पेरी अम्बिलिकल होती है, क्योंकि अम्बिलिकस का जो डर्मेटोम है वो हमें पता है T10 होता है, और अपेंडिक्स के विजुअल इफरेंट्स भी T10 होते हैं। इस वजह से ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है कि अपेंडिक्स की पेन जो है वो अम्बिलिकस की पेन है, इसी वजह से ये पेन होती है रेफर्ड पेन। तो अर्ली अपेंडिसाइटिस में पेरी अम्बिलिकल पेन होती है, और लेट अपेंडिसाइटिस में राइट इलियक फोसा में पेन होती है, क्योंकि बाद में इन्फ्लेमेशन पेराइटल पेरिटोनियम तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर हम असेंडिंग कोलॉन की बात करते हैं। ये हमने देख लिया कि मिडगट में आता है असेंडिंग कोलॉन, तो इसकी सिंपैथेटिक जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस है और पैरासिम्पैथेटिक वेगस। इसी तरह ट्रांसवर्स कोलॉन जो है उसका प्रॉक्सिमल 2/3 जो है मिडगट में आता है और डिस्टल 1/3 हाइंडगट में आता है। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है कि प्रॉक्सिमल 2/3 जो है ट्रांसवर्स कोलॉन उसका सिंपैथेटिक सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस और पैरासिम्पैथेटिक वेगस है, लेकिन जो उसका डिस्टल पार्ट है ना उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से आ रही है और पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक सप्लाइटिंग नर्व से आ रही है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कोलॉन अपनी जो है वो चेंज कर लेता है। तो हमें समझ आई कि सीलियक प्लेक्सस हमारा जो सिंपैथेटिक का वो हमारे फोरगेट को सप्लाई कर रहा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस हमारा मिडगट को सप्लाई कर रहा है, और इन्फीरियर मेसेंटेरिक हमारा हाइंडगट को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी किसी भी जगह की आपको नर्व सप्लाई पूछे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हाइंडगट में कौन से आते हैं? डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन एंड रेक्टम अपर पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइंडगट की क्या सप्लाई है, तो सिंपैथेटिक इज इंफीरियर पैरासिम्पैथेटिक, inferior mesenteric plexus and parasympathetic is pelvic splanchnic nerves S2 to S4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी की सप्लाई क्या है तो फिर आप क्या बताएंगे? तो किडनी के लिए ना जब दूसरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ये फोरगट मिडगट हाइंडगट के अलावा एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये गट के पार्ट नहीं है। तो किडनी की जो नर्व सप्लाई है वो रीनल सिंपैथेटिक प्लेक्सस से आती है। इसके जो पेन फाइबर्स होते हैं वो T10, T11 और T12 से आते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो अगर किसी को रीनल कॉली की पेन हो रही है तो वो लॉइन में भी जाती है, फ्लैंक और ग्रोइन में भी जाती है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं वो T10, T11 और T12 हैं जिनके टर्मेटोमल सेम है। यूरेटर की बात करें तो यूरेटर जो किडनी से निकलता है और ब्लैडर तक जाता है, इसको भी नर्व सप्लाई रीनल प्लेक्सिस से मिलती है, और इसके अलावा टेस्टिकुलर और ओवेरियन प्लेक्सिस से मिलती है और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से मिलती है। इसके जो पेन के फाइबर्स हैं वो L1 और L2 है, ये आपने याद रखने हैं कि अगर कोई किसी का स्टोन जो है वो यूरेटर से पास करके नीचे आता है तो इसी वजह से उसको लॉइन टू ग्रोइन पेन होती है, कि अगर कोई पेशेंट कह रहा है ना मेरे ऊपर से नीचे तक दर्द जा रही है, तो ये आपने ज़रूर समझनी है कि L1 L2 की वजह से है। सुप्रारीनल एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो इससे, ये इसका बहुत स्पेशल केस होता है। हमने देखा ना कि सबसे पहले एक गैंग्लियन होता है, उससे पहले वाले जो फाइबर्स होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं और उसके बाद वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। इसमें सुप्रारीनल ग्लैंड जो होता है ना, ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है बेसिकली, इसके अंदर ना क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, और ये खुद ब खुद ही गैंग्लियन के तौर पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स होते हैं ना वो डायरेक्ट सुप्रारीनल ग्लैंड में आ जाते हैं। ठीक है, ये रूल को ब्रेक करता है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स डायरेक्टली मेड्यूला में आ जाते हैं, एड्रीनल मेड्यूला में, कोई साइनैप्स नहीं करते सिंपैथेटिक चेन में। ठीक है, तो ये इसका रूल हो गया। तो ये आप अल्टीमेटली आपकी समरी आ जाती है कि फॉरगेट को सीलियक प्लेक्सस और वेगस नर्व सप्लाई करती है, मिडगट को सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस और वेगस नर्व सप्लाई करती है, हाइंडगट को इंफीरियर मेसेंटेरिक और पेल्विक सिम्प्लैक्टिक नर्व सप्लाई करती है। अपेंडिक्स की पेन T10 के लेवल पे, अम्बिलिकस के लेवल पे होती है। किडनी की T10 टू T12 है, यूरेटर की L1 टू L2 है, लॉइन टू ग्रोइन, और एड्रीनल मेड्यूला हमारा मॉडिफाइड जो है सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। तो अब यहाँ पे सारा कुछ रिवाइज भी कर सकते हैं, ये आपने जो भी अभी तक मैंने आपको बताया ना उसका रिवीजन टेबल है। And this is about the nerve supply of abdominal organs and foregut, midgut, hindgut. And this is about the topic। इसमें से जो भी MCQs हैं मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ, ये लेक्चर लेने के बाद आप उनको सॉल्व करें, आपको पता चले कि पास्ट में किस तरह के MCQs आते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक।